हाँ तो छात्रों, क्या हाल है आपके? आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इंग्लिश की क्लास लेकर। और इंग्लिश में हमने इससे पहले 3 4 5 6 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। आज आपकी टेंस की लास्ट क्लास है, इसीलिए आप लोग इसको जरूर आज देखेंगे। ठीक है। अब टेंस में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हम लोग पढ़े थे? यानी वो सिंपल प्रेजेंट था। सिंपल प्रेजेंट में जो सिंपल काम जो होते रहते हैं उसको मैंने पढ़ा था। इसके बाद कंटिन्यूअस आया है। कंटिन्यूअस में क्या काम, जो काम वर्तमान में या भूत में या फ्यूचर में लगातार चलता रहता है, तो कंटिन्यूअस मैंने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा है? परफेक्ट। परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? एक्शन जस्ट फिनिश, जो काम अभी अभी समाप्त हुई है या समाप्त हुई थी, तो सबका अपना अपना टाइम में होगी थी। चलो मैंने इसके बारे में, अब एक बच गई है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस तो है, लगातार तो है। अब इससे पहले कंटिन्यूअस में क्या था कि कोई काम जारी है, लेकिन कब से जारी है, कब तक जारी है, ऐसा कोई नहीं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। जा रहा हूं मतलब जा रहा हूं। मैं जा रहा था, कब जा रहा था, कैसे जा रहा था, कहां तो यहाँ पे समय का मेंशन नहीं किया। मैं जाता रहूंगा, यहाँ भी समय का मेंशन नहीं है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है ना, आपको समय को मेंशन करना है, आपको समय को लेके चलना होगा। तो हम सबसे पहले तो देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम किस में करेंगे? प्रेजेंट में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट। हम कैसे समझे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस है? तो इसकी हम पहले एक पहचान ले लेते हैं। कुछ पहचान तो होनी चाहिए ना, हम ऐसे कैसे समझ लेंगे? कंटिन्यूअस तो कंटिन्यू तो होनी चाहिए ना, लेकिन हम कैसे समझे प्रेजेंट परफेक्ट है? तो यहाँ पे हो जाएगा, प्रेजेंट में हम जाएंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, यानी पहचान कुछ वैसा ही लग रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। लेकिन या किंतु, यहां पे जब भी आप लेकिन परंतु लग गया तो समझ लीजिए कुछ तो है। लेकिन अब ये रहा रहे जो है ना, इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे? समय के साथ किया जाता है, किया जाता है। अब समय के साथ, अब यहां पे समय दो तरह का होता है। एक तो हमारे पास फिक्स टाइम होती है और एक फिक्स नहीं होता है। यानी एक डेफिनिट कह लें, एक इनडेफिनिट कह सकते हैं। तो डेफिनिट टाइम होगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? तो चलिए इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या लेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट तो आएगा, यानी हम सिंपल रूल को ले लेते हैं। रूल कौन सा? सिंपल। क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस, वहां पे ईजे मार था, यहाँ पे हैज हैव के बाद हमें बीन अर्थात बीन बजाना है। फिर क्या करना है? V4 ले सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो मोटा मोटी तो यहां तक ऑब्जेक्ट आ गए कि हमारा समय क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर क्लियर है। लेकिन ये तो था यहां तक। अब यहां पे है कि समय के साथ, तो समय के लिए हम क्या करेंगे? प्लस फॉर सिंस। अब फॉर सिंस समय लगाने से पहले हमें अपने आवश्यकता अनुसार फॉर लगाए, सिंस लगाए। फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग। अगर इसके बाद भी कुछ बच जाएगी तो हम पीछे उसको जोड़ने के लिए हम फ्री हैं। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज दैट, चलिए एग्जांपल कुछ ऐसे हम कैसे समझेंगे कि इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो मैं ले लेता हूं, भारत 1947 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। चलिए ले लेते हैं। तो भारत भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कब से कर रहा है? जब से देश आजाद हुई है। तो हम ले लेते हैं 1947 से विकास कर रहा है या तरक्की कर रहा है? तरक्की कर रहा
देख सकते हैं, पहला तो है कि भारत तरक्की कर रहा है, मतलब भारत का तरक्की करने का काम अभी भी जारी है, तो कंटिन्यूअस का तो पता चल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि एक समय डाल दिया है, कब से, 1947 से। तो यही यहाँ पे समय डाल देने की वजह से ये परफेक्ट की जरूरत पड़ गई, यानी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, कोई जैसे ये अनुमान के आधार पर नहीं चलेगी। अब हम इसको बनाते हैं, तो एक तो ये हो गई, यहाँ पे 1947 तो डिफरेंट हो गया कि 1947 से ही कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरा भाई 10 वर्षों से 10 वर्षों से अमेरिका में हिंदी पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस आ गई। अब यहाँ 1947 ये फिक्स है, और ये 10 वर्ष ये फिक्स लग रही है, नहीं ये फिक्स नहीं है। 10 वर्ष कब से है, कब का क्या कहते हैं, कब से है नहीं है, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि 10 वर्ष कब से, आज से है कि किस महीना से है, किस डेट से है। तो ये जो है ना कि एक इनडेफिनिट अनुमान लगा दे कि हाँ 10 वर्षों से है यहाँ पे। तो अब हम ये दोनों समय को दोनों सेंटेंस को हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ये चीजें है, एक फॉर आ गई है, एक सिंस आ गई है। तो अगर हम इसको समझ लेंगे तभी हम सही बना सकते हैं। तो फॉर और सिंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, यूज ऑफ फॉर और सिंस। फॉर जो है इंडेफिनिट के लिए, और सिंस यहाँ पे डेफिनिट के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि फॉर हम कहां कहां लगाए। बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ, स्टूडेंट कमजोर होते हैं, सर ये डेफिनिट हम कैसे समझेंगे कि यही चीज डेफिनिट होगा, और ये कैसे समझे कि ये इनडेफिनिट होगा। तो इसके लिए चलिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। डेफिनिट यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर है आपका अनिश्चित के लिए, इनडेफिनिट के लिए अनिश्चित। लेकिन अनिश्चित कैसे हम समझे, तो इसके लिए अगर आपको घंटा मिल जाए, घंटा, दिन, और क्या आएगा आपका घंटा दिन के बाद महीना, कौन सा महीना नहीं पता, लेकिन केवल महीना चाहिए, वर्ष। तो ये वर्ष कह देने से क्या आपको फिक्स हो रही है कि कौन सा वर्ष है, नहीं है, तो ये फिक्स नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अनिश्चित समय, तो इसी तरह से अगर हम मिल जाएंगे, सप्ताह भी मिलेगा आपको, सप्ताह यानी वीक जिसको कहते हैं ना। और क्या आ जाएगी यहाँ पे, देखिए तो और अनिश्चित क्या हो सकता है, तो ऐसे जो भी हो गया, तो ये कितना लिखेंगे, बहुत सारे मिल जाएगी। चलिए इसी तरह हम सिंस को ले लेते हैं। यहाँ पे सिंस का हम किसके साथ करेंगे, जहां पे हमें बजे मिल जाए, उसके बाद नेम ऑफ मंथ, महीना का नाम, महीना का नाम, इसके बाद वर्ष का नाम। यहाँ पे वर्ष का जब ये जैसे क्या कहते हैं, ये नाम पता चल गया कि कौन सा वर्ष है, ठीक है। तो वर्ष का नाम, और ले ले बचपन, बुढ़ापा, सुबह दोपहर, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि सुबह भी तो फिक्स कर दिया ना। अब कितने बजे से एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन सुबह आपको एक मोटा मोटी फिक्स कर दिया है, सुबह, दोपहर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर इस टाइप से कुछ सेंटेंस आपको लगे, वर्ड मिलेंगे, तो समझ जाएंगे कि ये हमारा डेफिनिट हो गई, और इस टाइप से मिलेगा तो समझ जाइए कि ये हमारा इनडेफिनिट हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्षों, यहाँ पे वर्ष किसमें आ गया है, यहाँ पे वर्ष है, तो हमारा जो है ना वर्ष वर्ष वर्ष, यहाँ पे वर्ष का नाम है, और यहाँ पे केवल वर्ष है। तो वहां पे तो नाम नहीं दिया है कि 10 वर्ष, तो किसी का नाम तो नहीं होगा ना। अगर वह उसी के जगह पे जैसे 1805, 2003, ऐसा कुछ रहता तो पता चलती। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 वर्ष है, तो केवल वर्ष है, तो हम किस में जाएंगे, यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे क्या किया है
कि 1947 दिया है, तो 1947 दिया है तो यहाँ पे वर्ष का नाम फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्ष का नाम, तो यहाँ पे सिंस चलेगी। अब चलिए हम एक एक करके इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले की सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, कौन तरक्की कर रहा है, मैंने बताया था कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो भारत। तो चलिए मान लेते हैं ये एक पहला और ये दूसरा। अब हम पहला को हम ट्रांसलेट करेंगे। तो भारत का अंग्रेजी तो आप लोग जानते ही होंगे, इंडिया। इंडिया के साथ हैज या हैव क्या लगाएंगे, अगर भारत एक है हैज लगाए, एक से अधिक भारत आपने कभी देखा है हैव लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तो भैया एक ही देखा है, तो क्या लगाएंगे हैज। इसके बाद क्या करना है, बीन बजाना है, लेकिन ठंडा में सांप तो मिलेगा नहीं, तो बीन आप बजाएंगे कहां से, जल्दी नजर नहीं आएगी, बीन। इसके बाद बी फोर करना है, तो काम इसमें क्या कर, तरक्की कर रहा है, काम तो यही है ना, तो तरक्की करना का प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कहां कर रहा है तरक्की, किस क्षेत्र में, तो क्षेत्र के लिए सेक्टर ले लेते हैं, इन द सेक्टर ऑफ विज्ञान साइंस एंड तकनीकी का टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। अब जो है क्या बच गई, कब से कर रहा है तरक्की, 1947 से। तो ये समय लगाने से पहले, टाइम लगाने से पहले तो हमें ये दोनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा। तो 1947 के लिए मैंने क्या बताया था, ये किस में आ जाएगा, वर्ष का नाम है तो सिंस में आ जाएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, सिंस 1947, अब तो कुछ नहीं बचा, तो ये है वो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, मेरा भाई। मेरा भाई 10 वर्षों से अमेरिका में हिंदी पढ़ा रहा है, अच्छी बात है। तो सब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा माय ब्रदर, माय ब्रदर। अब एक भाई है तो फिर हम हैव लगाएंगे, लेकिन अगर ये रहता मेरे भाई लोग तो फिर हम हैव लगाते। तो माय ब्रदर हैज ही लेंगे, बीन बजाना ही है, और बीन के बाद जैसे जो कहता है वो कीजिए। तो क्या करना है, पढ़ा रहा है, यहाँ तो वर्क क्या हो गया, पढ़ाना, पढ़ाना का टीच, V4 लगाएंगे, टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है, हिंदी। कहां, बाकी जो बच गया वो सब आप डालते जाइए, इन अमेरिका। कब से पढ़ा रहा है भैया, तो ये 10 वर्षों से पढ़ा रहा है, तो हम 10 वर्षों के लिए क्या करेंगे, फॉर या सिंस, फॉर लगाते हैं, अनिश्चित है 10 वर्ष, फॉर 10 का 10, और वर्ष का तो आपको पता होगा ईयर्स, कोई दिक्कत। तो इस तरह आपको समय वाली जो सेंटेंसेस हैं, समय वाली जो ट्रांसलेशन है, आप इस आधार पर बना सकते हैं। और इसी को, ये तो प्रेजेंट का हो गई, ठीक ना। अब इसी को हमें पास्ट में ले जाना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, पास्ट करते हैं, देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं, सब कुछ वही रहना है, केवल यहाँ पे हमें प्रेजेंट को पास्ट बनाना है, पास्ट। अब यहाँ पे पास्ट जब ये जाएगा तो है तो चलेगा नहीं, क्योंकि है तो प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो था लगाएंगे हम यहाँ पे, सब कुछ वही रहा था, रहे थे, रहे थे इत्यादि, बाकी वही रहेगा। इसका प्रयोग भी समय के साथ किया जाता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट था तो हमने हैज हैव को लगाया था, लेकिन जब पास्ट में जाएंगे तो किसमें लगाएंगे, केवल हैड लगाना है, क्योंकि हैड हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होती है, हैड, बाकी सब वही है, बीन भी, और यहाँ पे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, था हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, था हो जाएगी। और फिर हम इस ट्रांसलेशन में क्या सुधार करेंगे, तो ये हैड हैव जहां भी मिलेगा उसको हटाकर हैड, यहां भी हैड। अब यहां पे देख सकते हैं सेंटेंस हमारा क्या बन गई, भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में 1947 से तरक्की कर रहा था। अब पता नहीं अभी तरक्की रुक गई है कि क्या, लेकिन था, पास्ट में चला गया। क्या करेंगे, इंडिया हैड बीन प्रोग्रेस
लेकिन आईएनजी भी तो लगाना न पड़ेगा। प्रोग्रेसिंग, आईएनजी लगा दे। प्रोग्रेसिंग इन द सेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंस, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत। इसी तरह यहां भी क्या करना है, मेरा भाई 10 वर्षों से अमेरिका में हिंदी पढ़ा रहा था, तो माय ब्रदर हैड बीन टीचिंग हिंदी इन अमेरिका फॉर 10 इयर्स। समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं करना, सब कुछ वही है। अब आती है इसका फ्यूचर। मैं इस पे एक फ्रेश सेंटेंस लिखता हूं। अब कहेंगे जी सर ने तो एक केवल अपना उसी में निपट लिए। नहीं भैया, मैं निपटा नहीं हूं, मैं दूसरा भी देता हूं आपको। चलिए सोच के बताइए तो, आप लोगों के मन में कोई ऐसी सेंटेंस है? ले लेते हैं। पिताजी हमारे लिए दिल्ली में कब से, कोई समय सोचिए तो। चलिए 3 महीनों से, 3 महीनों से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कैसे लगेगा, पास्ट में है तो थे लगेगा। अब हम क्या करेंगे, पिताजी के लिए हम फादर जी लगाएंगे या फादर लगाएंगे? चलिए फादर, हैड, क्योंकि हैड कॉमन होती है, सभी के लिए होती है, मैं पहले वाले क्लास में बताया था। हैड के बाद क्या है, बीन बजाना है, हमने बीन भी बजा दिया। V4 काम कर रहे थे, मतलब वर्क, V4 लगा दिया। वर्किंग कहां कर रहे थे, दिल्ली में, इन दिल्ली। कब से, अब यहाँ पे 3 महीना, कोई फिक्स नहीं है, और महीना अगर हमें रहेगा तो हम किसके पास जाएंगे, फॉर के पास जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर 3 मंथ्स। कोई दिक्कत? तो इस तरह आप लोग जो है ना कि एकदम सारा स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, यानी जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। बस थोड़ा सा इसके लिए आपके पास वोकैब होना जरूरी है, वर्ड पावर होना जरूरी है। आप उसको देख लें, आप उसको जैसे रटे, उसको याद करें, उस पर ध्यान देंगे। अंग्रेजी बिल्कुल इजी है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो आज आपका, हाँ कुछ लोग कहेंगे सर इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कम से कम मेरे ख्याल से तो जैसे जिंदगी में कभी काम नहीं आते हैं, क्योंकि फ्यूचर की बातें हैं। फ्यूचर में कोई टाइम फिक्स हो नहीं सकता, क्योंकि कब से कब तक करते रहेंगे क्या, वो तो कोई ठीक नहीं है फ्यूचर का। फ्यूचर में हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन पास्ट में हम गुजार चुके हैं, वर्तमान में हम चल रहे, तो ये दोनों की गारंटी हम ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर की गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको स्ट्रक्चर पूरा करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सब कुछ वही रहना है, केवल यहाँ पे हैड को हटाएंगे, शैल विल प्लस हैव लगाकर, और बाकी बीन के बाद वही रहेगा। आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो टेक्स्ट में। ओके, चलिए आज आपका टेंस पूरी तरह से क्लियर हो गई है। इसके बाद फिर हम लोग अगला क्लास देखते हैं किस चीज का हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए तब तक के लिए बाय बाय, इंतजार करते रहिए, फिर नए क्लास में नए चीज लेकर हम मिलेंगे।